आप ये सोच रहे होंगे कि जनाब इस्तकबालिया गेट के बाहर से प्रोग्राम करने की कोई ख़ास वजह, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के इस टूर्नामेंट के कुछ कवायद और ज़वाबित हैं और उसके मुताबिक जो इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का टूर्नामेंट होता है वेन्यू पर रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं होती। तो इस वक्त जो हम नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर मौजूद हैं, ये हदूद यहाँ पर ख़त्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के नेशनल स्टेडियम कराची की, जहाँ से इस वक्त हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुए हैं। और आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से इस वक्त बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं। तो हमारे साथ दो सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। मेरे दाएँ तरफ मौजूद हैं अतीकुर रहमान साहब, जियो न्यूज़ के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, और मेरे बाएँ तरफ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीज़न जर्नलिस्ट और आईसीसी के पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा इवेंट को कवर करने वाले, तो वो हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट। तो गुफ्तगू की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। भट्टी साहब, खुश आमदीद कहेंगे और क्या फ़ीलिंग है आपकी? 87 वर्ल्ड कप अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो उस वक्त आप सहाफ़त में एंटर हो रहे थे। 96 वर्ल्ड कप आप रोज़नामा जंग से वाबस्ता हो गए थे। तो अब 29 साल के बाद ये टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर कई आपने आईसीसी के इवेंट की मेज़बानी को जो है बतौर सहाफ़ी कवर किया। अब यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे? या मैं शायद उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हूँ जिन्होंने 87 का जो सेमीफ़ाइनल हुआ था लाहौर में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, मैंने और हमारे एक और दोस्त हैं मंसूर अली बेग, हम दोनों ने वो सेमीफ़ाइनल कवर किया था। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, फिर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैम्पियन बना था। फिर 96 का आपने बता दिया। तो उसके अलावा 2007 में आप हमारे साथ थे, फिर 2023 में मैंने भारत में, और बहुत सारे आईसीसी इवेंट। लेकिन खुशी हो रही है कि 4 साल बाद अब ये रौनक पाकिस्तान में लगी और पाकिस्तान एक बड़ा टूर्नामेंट करने जा रहा है। उम्मीद है कि जो आईसीसी के एसओपीज़ हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उसके शान शान ये टूर्नामेंट मुकम्मल हो और पाकिस्तान की जो साख है जिस पे हमारे पड़ोस में बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, वो शर्मिंदा हो जाएं और हम एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट करवाने में कामयाब हों। और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, हमारे सिक्योरिटी इदारे नहीं, हमारे साफ़ियों की भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है। जो एसओपीज़ हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के, उसको जनाब वो फुलफ़िल करें। और हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब मौजूद हैं। अतीकुर रहमान साहब, क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं? आईसीसी का कई टूर्नामेंट आपने पाकिस्तान से बाहर कवर किए, ये पहला टूर्नामेंट है जो आप पाकिस्तान में कवर कर रहे हैं। 96 वर्ल्ड कप भी आपने कवर किया? नहीं, 96 वर्ल्ड कप तो मैंने कवर नहीं किया था। तो नहीं बोलेंगे आप मैं बहुत छोटा था? नहीं, छोटा नहीं था। उस वक्त हमने मास कम्युनिकेशन में मैंने एमए किया था, पास आउट हुआ था। हाँ, ट्रेनिंग में थोड़ी शाम में जाके किसी अखबार में जाके करता था, लेकिन बाकायदा कोई रिपोर्टर नहीं था। लेकिन जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि हमने बाहर जाके बहुत सारे इवेंट किए आईसीसी के, तो हमें तो कुछ अंदाज़ा है कि क्या प्रोटोकॉल होते हैं आईसीसी के, क्या एसओपीज़ होते हैं। -डे 1 आप स्टेडियम में क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो बहुत से जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बाहर जाकर शायद सीरीज़ और इवेंट तो कवर किए होंगे, लेकिन आईसीसी जैसा वर्ल्ड कप या चैम्पियंस ट्रॉफी जैसा मेगा इवेंट उन्होंने कवर नहीं किए। तो वो अभी बिल्कुल जो है वो आईसीसी के एसओपीज़, प्रोटोकॉल्स उससे ना वाकिफ़ हैं। और उनको जो है हर रोज़ हम देखते हैं यहाँ पे पीसीबी के मीडिया के लोग भी और आईसीसी के लोग भी जो है वो उनको आगाह कर रहे होते हैं कि ये एसओपीज़ हैं, -डे 1 आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। फिर उस ज़माने में जब पहले हम करते थे तो सोशल मीडिया नहीं था। अब सोशल मीडिया की वजह से ना बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ और रिस्ट्रिक्शन हैं कि आप फिल्मिंग नहीं कर सकते मैच डे, और मैच से एक दिन पहले भी या 2 दिन हो गए तो आप स्टेडियम के अंदर कोई फिल्मिंग नहीं कर सकते। हाँ, पिक्चर ज़रूर खींच सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे वीडियो भी अलाउ नहीं है। तो अगर स्टेडियम में कोई वीडियो लाया है तो वो सिर्फ टीवी चैनल्स पे। तो बहुत सारे एसओपीज़ हैं जो नए आने वाले हैं, उनको थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले पीएसएल यहाँ कवर किया, सीरीज़ कवर की, वहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती थी। आईसीसी के एसओपीज़ प्रोटोकॉल बहुत अलग होते हैं। अधिक जैसे माजिद भट्टी साहब बात कर रहे थे कि हमने पड़ोसी मुल्क को बेहतरीन जवाब दिया है। वो कह रहे थे कि जी स्टेडियम तैयार नहीं होंगे, स्टेडियम भी तैयार हो गए, टूर्नामेंट भी माशाल्लाह पाकिस्तान में किक ऑफ होने के लिए जा रहा है। और दूसरी तरफ जो एक सबसे बड़ा सवाल था वो कराची की सड़कों के हवाले से, जहाँ पर बहुत सारी सड़कों को पेवंदकारी और बहुत सारी सड़कें बन रही हैं। लेकिन इस वक्त हम जो मौजूद है नेशनल स्टेडियम कराची के बिल्कुल सामने, यहाँ पर माजी में ये हुआ करता था जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई थी, तो जब मैच होता था तो ये बंद हो जाती थी। लेकिन इस वक्त रवा दवा है। तो मैं थोड़ा सा लोगों के हवाले से जानना चाहूँगा कि भाई वो लोग कह रहे हैं यार नेशनल स्टेडियम कराची में मैच होगा, हमारी ज़िंदगी अजीनन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
बिल्कुल याया, अब ये पीसीबी ने आईसीसी इवेंट से पहले जितनी इंटरनेशनल सीरीज़ हुई, पहले वाकई बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात होती थी कि ट्रैफिक बंद हो जाती थी, फला रोड बंद है, वो खुला हुआ है, पुल से नहीं जा सकते, नीचे से नहीं जा सकते, ऊपर से नहीं जा सकते। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है सिक्योरिटी उसी तरीके से सख्त है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलैक्स दिए हैं। पहले आप देखेंगे पार्किंग बहुत दूर होती थी, मतलब गुलशन इकबाल में होती थी या डालमी की तरफ होती थी, वहाँ से पैदल अपने बच्चों के साथ आना बड़ा मसला होता था। लेकिन अब सिर्फ एक पार्किंग है, आपकी नेशनल कोचिंग सेंटर सिर्फ एक रोड का फ़र्क है, और वहाँ आप पार्किंग करें और आ जाएं। और रोड सिर्फ उस वक्त बंद होता है जब टीमें आ रही होती हैं या जा रही होती हैं, उस वक्त वो भी 10 मिनट के लिए आप उसको लगाया, 15 मिनट के लिए वो रोड बंद होगा, और उसके बाद फिर मैच होता रहे, यहाँ पर जो है ट्रैफिक जो है रवा दवा रहेगी। तो देख, हमने बहुत सारी बातें कर ली, ज़रूरी भी था। लोग सोच रहे होंगे यार इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं, क्रिकेट की बात करें, पाकिस्तान न्यूजीलैंड की बात करें, पिच की बात करें। तो मैं सीधा आपसे पूछूंगा, आपने पाकिस्तान टीम के प्रैक्टिस सेशन को कवर किया है, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है रिजवान की और उसके साथ स्लैंटनर की मैच से एक दिन पहले। ये बताएं कि आपने नेट में हारिस रऊफ को कैसे देखा? देखें, हारिस रऊफ की जो पहले या नाइट एक फ्लड लाइट में प्रैक्टिस थी, वहाँ हारिस रऊफ ने सबसे पहले जो है रनिंग की थी, वार्म अप हुए थे, बॉलिंग नहीं की थी। दूसरे दिन जो है, जो दिन के अंदर उनका प्रैक्टिस सेशन था, वहाँ हारिस रऊफ ने 2 ओवर किए। पहला ओवर तो बहुत हल्के रिदम के साथ वो करते नजर आए, लेकिन दूसरे ओवर में उन्होंने थोड़ी जान मारी, लेकिन 2 ओवर से ज़्यादा नहीं किए। उसके बाद फिर डॉक्टर के साथ हमने उनको देखा कि वो स्ट्रेचर पर लेते थे और अपना जो कंधा था उसको जो है इसकी ट्रीटमेंट करवा रहे थे, और डॉक्टर उनके साथ मुसलसल लगे थे, जहां उनको कहीं कहीं तकलीफ़ भी महसूस हो रही थी। अगर आप वीडियो में देखें भी तो नज़र आ रहा होगा आपको, जहां वो डॉक्टर थोड़ा सा कंधे को ऊपर लेके जाते थे तो हारिस रऊफ को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बज़ाहिर हारिस रऊफ के हवाले से कुछ मिली जुली उनकी इंजरी के हवाले से है, कुछ बेहतरी भी आई है, लेकिन जो 100% एक फास्ट बॉलर का फिट होना चाहिए वो बज़ाहिर अब नज़र नहीं आ रहा अभी तक। माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद भट्टी साहब, कई आप आईसीसी के टूर्नामेंट में गए और कई टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और 2017 में भी आपके साथ हम इंग्लैंड में मौजूद थे, 2009 में भी मैं आपके साथ था जब यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान चैम्पियन बना, और कई ऐसे टूर्नामेंट भी है जहां टूर्नामेंट में टीम पाकिस्तान के साथ हमारा सफ़र भी ख़त्म हुआ। तो ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, और टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले अगरचे हमने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड चेस किया 353, बट अब भी टीम की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर बड़े सीरियस कंसर्न है। देखिए, बिल्कुल कंसर्न इसलिए है कि हम न्यूजीलैंड से तवातुर से हार रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 3 मैच हुए दोनों टीमों के दरमियान, तीनों न्यूजीलैंड ने जीते, और पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, इसलिए लोगों को कंसर्न है। लेकिन आपको याद होगा 2009 में जब हम इंग्लैंड में थे, और 2017 में, उस वक्त भी पाकिस्तान टीम ने स्टार्ट इसी तरह किया। आपको याद है पाकिस्तान हॉलैंड का मैच 2009 में था, वो लोग कह रहे थे पता नहीं पाकिस्तान जीतेगा या नहीं जीतेगा। इसी तरह 2017 में इंडिया ने बहुत बड़ा एक पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त दी, तो लग रहा था कि पाकिस्तान की कैंपेन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये टीम इसी तरह आगे बढ़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो झटके खाने थे हमने खा लिए, अब ये टीम जो है वो टेक ऑफ की पोजीशन में आ जाएगी और अच्छी परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए और पाकिस्तान के इन ग्राउंड्स पे जिसमें 14 अरब रुपए खर्च हो गए, ये उसी सूरत में पैसा वसूल होगा अगर पाकिस्तान टीम आगे जाएगी। खुदा साहब, ये क्या कह दिया आपने? खुदा ना खास्ता अगर नताइज ठीक नहीं रहे तो क्या आईसीसी पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा? नहीं, पाकिस्तान को तो पैसे देगा, लेकिन ये जो तमाशाइयों ने आना है, देखिए इन ग्राउंड का मज़ा तभी आएगा जब ये ग्राउंड भरेंगे। तो आई होप कि ये ग्राउंड भरेंगे और पाकिस्तान टीम फाइनल खेलेगी 9 मार्च को।